नाउ वी विल डू आवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ प्रैक्टिस सेट 4.1. ठीक है, अब इस प्रैक्टिस सेट 4.1 में क्वेश्चन में करना क्या है हमें. द क्वेश्चन इज triangle PQR is similar to triangle LTR. ओके, ये फर्स्ट सिमिलर क्वेश्चन कंडीशन दिया है कि दैट बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर. क्या क्या ट्रायंगल है हमारा सिमिलर. तो दे हैड गिवन द डेटा एज, ये पुट करना थोड़ा अच्छा रहेगा हमारे लिए. दे हैड गिवन द डेटा ट्रायंगल PQR is similar to triangle LTR. Okay, now in triangle PQR that given the measurement as, ठीक है, PQ is equal to 4.2 centimeter, QR is equal to 5.4 centimeter, and another is PR क्या है 4.8 सेंटीमीटर. ये हमारे पास मेजरमेंट है. अब उन लोगों ने कहा है कि वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल PQR एंड LTR विद द रेशियो PQ अपॉन, हमारा रेशियो दिया हुआ है PQ अपॉन LT इज 3/4. नाउ रिमेंबर, ये हम सोचेंगे तो भी उसकी तरह फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हम नहीं बनाएंगे. ठीक है, इसको हम बनाने के लिए अलग से स्टेप्स यूज़ करेंगे. सो व्हाट वी विल डू, लेट्स सी. सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, we have to first draw the triangle PQR such that given measurements are there. Okay, so we will draw the triangle like this. कभी हम बनाएंगे कंस्ट्रक्शन, वी विल मेक अ ट्राइंगल PQR. तो PQR, तो QR तो हमारा ये दिया हुआ है, हम बेस में QR कंसिडर करेंगे. ठीक है, लाइक दिस. I will make diagram here. This will be quite good. Like this. The measurement is given as QR कितना दिया है 5.4 सेंटीमीटर. Like this. Fine. क्या दिया है QR. ठीक है, अब हम P बनाएंगे. We will make a point P with the help of this compass again. तो 4.2 सेंटीमीटर PQ दिया हुआ है. Like this. And PR is 4.8 centimeter. Is that clear? So this is our point which had bisected. अब मैं इसको joint करूँगा like this. ठीक है, ये मेरा हो गया PQR. ये हमने PQR बना दिया. अब हमें बनाना है LTR. क्वेश्चन नंबर 1 के केस में क्या था कि all 3 points were different. Here R is same for both. तो ये R यहाँ पर होगा, तो LT हमें बनाना है.
तो हम एल टी कैसे बनाएंगे, तो वी हैव टू बी केयरफुल। हमारा रेशियो दिया हुआ है, व्हाट इज आवर रेशियो, सी हियर, हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी क्यू अपॉन एल टी इज 3/5, मीन्स इफ पी क्यू इज 3 देन एल टी इज 4 टाइम्स। ठीक है, पी क्यू का जो भी लेंथ होगा अगर सपोज 3 है तो एल टी उसका करस्पॉन्डिंग 4 टाइम्स हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। 4 टाइम्स मतलब मेरे कहने का मतलब है कि एल टी का रेशियो 4 के हिसाब से ये होगा। तो पी को पी क्यू को अब हम क्या करेंगे, तो हम ये डायग्राम एल टी आर बनाने के लिए व्हाट वी विल डू, फर्स्ट स्टेप इज वी विल डिवाइड द सेगमेंट आर क्यू इन 3 इक्वल पार्ट्स। आर क्यू क्योंकि देखो पी क्यू अपॉन क्यू आर, सॉरी पी क्यू अपॉन एल टी, क्यू आर अपॉन टी आर, ये आप लोगों को रेशियो आपको मालूम है, वो रेशियो के हिसाब से क्यू आर अपॉन, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, तो क्यू आर अपॉन टी आर वो भी होगा हमारा 3/4। तो हमें क्यू आर को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है सच दैट आर टी 4 होना चाहिए। तो वो हम कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ, ये हमारा मेजरमेंट है 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, 4.8 सेंटीमीटर। हम अपने मर्जी से, इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, अब अपने मर्जी से कोई भी आप 3 हिस्से में इसको डिवाइड करिए, यू आर इंडिपेंडेंट। ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड। तो अब थर्ड 4.8 को 3 12 1.2, नहीं 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हम 4.3 को 3 से डिवाइड करके देखेंगे, 1.6 सेंटीमीटर का हर एक हिस्सा होगा। तो हाउ वी विल डू, वी विल मेक इट लाइक दिस, सी 1.6 here, we will make it like this, ये first, this will be your second and this is your third equal parts। ठीक है, वो हो जाएगा, थोड़ा सा एरर होता है प्लस में, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इज योर 4.8 सेम, एंड नाउ फिक्स द पॉइंट टी। अब हमें पॉइंट टी बनाना है आर पे, तो वी विल मेक अ रे लाइक दिस। मतलब कैसा, आर टी को हम लोग 4 से, अब यहाँ पे हमने किया ना इस तरीके से, 1 2 3, तो अब हमारा ये 4 हो जाएगा, आर टी विल बी 4 टाइम। तो क्या है, वी विल मेक अ फिक्स पॉइंट टी ऑन रे पी क्यू सच दैट आर टी इज 4 टाइम्स ऑफ ईच इक्वल पार्ट्स। तो आर टी जब डिवाइड होगा तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो वी विल मेक अ ड्रॉ रे, ठीक है, लाइक दिस। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फाइन। तो दिस इज योर टी, इज दैट क्लियर? अब हमारा स्टेप क्या है अगला, तो अब हम क्या करेंगे, वी विल मेक अ पैरेलल लाइन सच दैट इट विल मेक एन एक्यूट एंगल। ठीक है, उसके लिए एंगल का कोई मेजरमेंट लेने का कोई ज़रूरत नहीं होता, हम इसको एक्यूट एंगल इस तरह से बनाएंगे लाइक दिस विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, एक पैरेलल रे बनाएंगे।
लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज योर रे, फाइन। अब ये हो गया हमारा रे। अब हमारा रेशियो देखिए 4:5, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर भी 4 हिस्सों में इसको डिवाइड कर देंगे। रेडियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको कोई सूटेबल जो आपको डिजायर्ड हो, प्रॉपर सूटेबल रेडिएशन में इसको ये ले लीजिए। 1 2 3 एंड दिस इज योर 4। 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। अब हम देखेंगे, हमें मालूम है कि पी क्यू आर और एल टी आर में अगर हम कंपेयर करें तो हमारा रेशियो पी क्यू छोटा है एल टी से। तो इसी तरह से तो क्यू जो पार्ट है वो किस पे हमारा पैरेलल होगा, इट विल अटैच टू द दिस पार्ट लाइक दिस, ठीक है। और इस लाइन को भी हम बढ़ा देंगे थोड़ा, ताकि आगे का हमारा ट्रायंगल बनाना भी पॉसिबल हो जाए। लाइक दिस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टी का मेजरमेंट लेना है सच डैट कि वो इसके पैरेलल हो और वो इसके पैरेलल। तो ये हमें मालूम है, सी है लाइक दिस, इसको हम इससे अटैच कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा लाइन। अब हमें इसके आगे पैरेलल लाइन बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे, व्हाट वी विल डू, वी विल मेक एन एंगल लाइक दिस, ठीक है। एक एंगल इस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर भी वही एंगल लेंगे हम, सिमिलर एंगल। आपने याद है अपने चाइल्डहुड डेज में, मतलब प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में किया रहेगा सिमिलर एंगल बनाने के लिए। हम यहाँ पर भी वही मेजरमेंट लेंगे इस तरीके से, यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। अब हम इस लाइन को इससे पास आउट करेंगे पॉइंट से, this will help you to make a proper parallel line, ठीक है। अब इसी तरीके से अब यहां से भी हम वही पैरेलल लाइन करेंगे। मैं क्या करूँगा, यहाँ से कंस्ट्रक्शन जैसे यहाँ पे किया मैं, ताकि एक पैरेलल लाइन यहाँ से बन पाए, ये इस तरह से बनाऊंगा। फिर ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, ठीक उसी तरह से या इसको या यहाँ से भी मेजरमेंट ले सकते, कोई इश्यू नहीं है। ये यहाँ सॉरी यहाँ पे ऐसा कनेक्ट करना था। फिर अब उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन एंगल बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से वी विल कनेक्ट like this. Then what you will do, you will make a parallel line from this point. ठीक है। सिमिलरली अब जिस तरह से यहाँ पे किया आपने पैरेलल लाइन के लिए, ऐसा करके, तो अब यहाँ पर भी वही काम करेंगे और
यहाँ पे लिया था, इस तरीके से, देन यू विल जॉइंट दिस लाइन। यहाँ से, ठीक है। तो दिस इज योर सिमिलर एंगल। थोड़ा सा एरर हो गया यहाँ पे, ये पैरेलल नहीं है, अदरवाइज सारे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक अ क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर ट्रायंगल ऑफ, here you can make a triangle PQR similar to triangle LTR, ठीक है। so this is your question number 2. question number 3 is triangle, here you have to, जैसे RST XYZ दिया हुआ है, आपको एंगल दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक अ सेम, आपको ये सेम टू सेम जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, इट इज जस्ट सेम एज दैट ऑफ अ फर्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन नंबर 4 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 4 is question number 2, question number 3 is similar to question number 1. Okay, so these are the 2 diagrams which you can practice at your home, or if you find any difficulty regarding these 2 questions, you can just let us know.